सो एंड बिकॉज, ठीक है, दोनों सिमिलर लगते हैं ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में, तो आपको क्या लगता है, दोनों सेम सेम लगते हैं, राइट। ऐसा लगता है दोनों रीज़न के लिए यूज़ होते हैं। एग्जैक्टली दोनों रीज़न के लिए ही यूज़ होते हैं, ठीक है। दोनों को रीज़न मेंशन, हमारा कारण मेंशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं आंसर में। बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन यूजिंग द वे, इनका यूज़ करने का तरीका जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम 2 सेंटेंसेस रीड करते हैं एक बार। यस्टरडे आई वेंट टू बेड अर्ली, कल मैं जल्दी कहाँ चली गई थी, बेड पे। यस्टरडे आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं बेड पे जल्दी चला गया, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थक गया था, ठीक है। इट वॉज टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इट वॉज, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद सो आई ओपनड द विंडो, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, विंडो ओपन कर दी। अब आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस में आपका क्या गिवन था। फर्स्ट सेंटेंस में आपका गिवन था यस्टरडे आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं कल जल्दी बेड पे चला गया। बिकॉज, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, ठीक है। यानी कि कारण जो है आपका वो बाद में बताया गया, और आपको पहले जल्दी बेड पे चला गया, ठीक है। उसका रीज़न क्या था कि वो थका हुआ था, रीज़न जो है वो आपको बाद में बताया गया। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, इट वॉज टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसीलिए मैंने खिड़कियाँ खोल दी, इसीलिए मैंने विंडो ओपन कर दी। तो अब देखिए यहाँ पे रीज़न आपका पहले बता दिया कि गर्मी थी इसलिए ओपन कर दिया विंडो, और उसमें क्या था, मैं बेड पे अर्ली जल्दी चला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या था, मैं थका हुआ था। तो वहाँ पे क्या था, रीज़न बाद में दिया गया। दैट इज़ द डिफरेंस, बिकॉज और सो में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। सी नेक्स्ट अगर हम बात करें रीज़न, इससे हमें क्या पता चलता है, जो मैंने अभी आपको बताया, सो में क्या होता है, रीज़न आपका पहले आता है, ठीक है, और रिजल्ट, काम का रिजल्ट या जो काम है वो आपका वर्क है जो वो बाद में शो किया जाता है। दैट मीन्स द रीज़न इज़ रिटन इन द सेंटेंस बिफोर एंड बिफोर सो, एंड द रिजल्ट और एक्शन इज शोन आफ्टरवर्ड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने सेंटेंस किया था, इट वॉज टू हॉट, रीज़न कारण था कि गर्मी थी। इस सो आई ओपन द विंडो, इसलिए मैंने दरवाज़ा, ये विंडो ओपन कर दी। दैट मीन्स हमने रिजल्ट या एक्शन, काम जो किया उसने वो बाद में किया, राइट, और रीज़न हमने पहले बता दिया, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल लाइक आई वॉज टायर्ड सो आई टुक अ ब्रेक, मैंने ब्रेक लिया, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था इसीलिए मैंने ब्रेक लिया, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई टुक अ ब्रेक बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैंने ब्रेक लिया क्योंकि मैं थका हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए आपने पहले एक्शन बता दिया, काम बता दिया, और क्योंकि उसके बाद आपने रीज़न लिखा आई वॉज टायर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप रीज़न पहले बता रहे हैं और एक्शन बाद में, ठीक है, काम बाद में। तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका सो लगेगा, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको डिफरेंस समझ आया। आई वॉज टायर्ड सो आई टुक अ ब्रेक, सो से पहले रीज़न आएगा आपका, ठीक है, और सो के बाद आपका रिजल्ट, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा फर्स्ट वाले पार्ट वाले सेंटेंस के बाद कॉमा लगता है, ठीक है, जो कि बिकॉज में हम नहीं लगाते, बिकॉज का यूज़ करते हैं तब, ठीक है। तो इट वॉज़ वेरी हॉट, रीज़न लिख दिया आपने, रीज़न के बाद आप कॉमा लगाएंगे, देन यू विल राइट सो, और देन आपने जो वर्क किया वो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसका मतलब अब क्या है, बिकॉज का भी मैंने अभी समझाया था, बिकॉज में उल्टा होता है, रिजल्ट पहले या काम पहले और रीज़न बाद में, कारण बाद में। सो आई ओपन द विंडो बिकॉज इट वॉज़ वेरी हॉट, क्योंकि बहुत गर्मी थी इसलिए मैंने विंडो ओपन कर दी। तो बिकॉज के बाद रीज़न आता है, कारण आता है, ठीक है। और इसी को हमने कैसे लिखा था, इट वॉज़ वेरी हॉट सो आई ओपन द विंडो, विंडो इसीलिए ओपन करी। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। रीज़न जो है, कारण, सो में तो पहले कारण लिखा जाता है सेंटेंस में, और बाद में एक्शन, सो के बाद एक्शन, ठीक है। लेकिन बिकॉज में क्या होता है, पहले रीज़न लिखा जाता है, सॉरी, पहले एक्शन लिखा जाता है, काम लिखा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, और बाद में उसका रीज़न एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे आई वेंट टू बेड अर्ली, अच्छा ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। सो वी कैन से वन मोर सेंटेंस, आपके रॉबिन्सन क्रूजो वाले चैप्टर में ही था ना, हमने क्वेश्चन दिया था वाई
वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट। तो रॉबिन्सन प्रे क्यों कर रहा था जब उसने फुटप्रिंट देखा। तो हम इसका आंसर हमने क्या लिखा था, रॉबिन्सन प्रेड बिकॉज ही थॉट दैट सेवेजेस वुड कम एंड किल हिम। ठीक है, रॉबिन्सन ने प्रे किया क्योंकि उसे लग रहा था कि सेवेजेस आएंगे और उसे मार डालेंगे। ठीक है, तो बिकॉज लगाया हमने। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, रॉबिन्सन थॉट दैट सेवेजेस वुड कम एंड किल हिम, सो ही प्रेड। सो रॉबिन्सन प्रेड व्हेन ही सॉ द सो रॉबिन्सन प्रेड व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बिकॉज और सो वाले सेंटेंस को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर रीज़न पहले दिया है तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आप सो लगाएंगे। ठीक है, और अगर आपको रीज़न बाद में दिया है और वर्क पहले दिया है तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, बिकॉज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सो एंड बिकॉज का यूज़ समझ आया होगा। अभी मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस दूंगी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एज होमवर्क आप क्वेश्चन नंबर 2 पेज 54 का एंड क्वेश्चन नंबर 4 आज आप दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं अभी रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस दूंगी, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगी। ठीक है, ये आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे और फोटोज़ अपनी असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड करेंगे। एंड एवरीबडी मस्ट अपलोड द फोटो। आप लोग अपलोड नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे।